अस्सलाम ये वेलकम टू लिटी चैनल। आप देख रहे हैं थर्ड पार्ट ऑफ प्योर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का थर्ड पार्ट बनाया है हमने। तो हमने हॉल तक कर लिया था। हॉल से करते हैं। वो कहता था द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज शोन इन फिगर 3.3। पीछे उसमें डायग्राम में एक डायग्राम दिखाई गई है, वहाँ पे सेमीकंडक्टर को किस में शो कर रहा है, 3.3 के अंदर शो कर रहा है। ठीक है। At 0 Kelvin, the valence band is completely filled and the conduction band is completely empty। वो कहते हैं 0 केल्विन के अंदर ना, 0 केल्विन पर वैलेंस बाउंड जो होता है कम्प्लीटली फिल्ड होता है एंड कंडक्शन बाउंड इज कम्प्लीटली एम्प्टी। जब 0 केल्विन के ऊपर आता है तो वहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली फिल्ड हो जाता है और कंडक्शन बाउंड कम्प्लीटली एम्प्टी हो जाती है। ठीक है। द सेमीकंडक्टर देयरफॉर बिहेव्स एज इंसुलेटर। जब 0 केल्विन के ऊपर वैलेंस बॉन्ड कम्प्लीटली फिल्ड हो जाता है और कंडक्शन बॉन्ड कम्प्लीटली एम्प्टी हो जाते हैं तो क्या होता है, जो सेमीकंडक्टर है उसका बिहेवियर क्या हो जाता है, वो एज इंसुलेटर बिहेव कर रहा होता है। कब? 0 केल्विन पे ना, 0 केल्विन से अबव की बात नहीं की हमने, सिर्फ 0 केल्विन की बात की। जब 0 केल्विन पे होता है तो वैलेंस बॉन्ड कम्प्लीटली फिल्ड हो जाता है और कंडक्शन बॉन्ड कम्प्लीटली एम्प्टी हो जाता है। फिर जो है, जो सेमीकंडक्टर है वो हमारा बिहेव किस करता है, एज अ इंसुलेटर करता है। द इलेक्ट्रॉन present in the valence band do not conduct as these are bonded to their respective cores. As temperature increase, some of valence band electron acquire sufficient thermal energy to jump to the conduction band, leaving behind an equal number of holes in the valence band. The electrons in conduction band and holes in the valence band behave as a free carrier and increase the conductivity of material। ठीक है। थोड़ी स्पीड बढ़ाता हूँ ना, तो यहाँ पे 5 वीडियो इसी टॉपिक पर बन जानी है। टू कंडक्शन द कंडीशंस फॉर द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर हाउएवर डिफरेंट फ्रॉम द कंडक्शन फॉर मूवमेंट ऑफ होल्स। द इलेक्ट्रॉन मूव व्हेन द कंडक्शन बॉन्ड इज नियरली एम्प्टी and the holes move when the valence bond is nearly full. Thus the electrons move mainly under the influence of applied field while the holes move under the combined effect of the applied electric field and ionic field of lattice. Thus the properties such as effective mass, mobility of carrier is the velocity required by it a unit electric field etc. The charge of hole is equal and opposite to that of an electron. These properties have been described in the previous chapter. It is now apparent that in an intrinsic semiconductor, the number of electrons Ni in the conduction bond is always equal to the number of holes. P1 is in the valence bond, Ni is equal to Pi. Another one of these is called intrinsic carrier concentration। ये भी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है कि इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन क्या होता है। ठीक है। Besides the generation of free electron hole pair, there is another process called recombination of carrier in semiconductor. A free electron moving randomly in the semiconductor may encounter a hole and combine with it so as to reconstruct the broken covalent bond. Thus the electron hole pair is destroyed and the free electron is converted to bond electron। ये सिंपल सी एक पैराग्राफ है, तो आप रीड कर लीजिएगा। करना समझे तो मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा। ठीक है। तो असल हम कैलकुलेशन की तरफ आते हैं। बल्कि टाइम ओवर है वीडियो का, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगा इसका जो चौथा पार्ट होगा उसके अंदर मैं आपको इसका अबाउट जो है ना कैलकुलेशन के बारे में बताऊँगा। बल्कि इसको ख़त्म ही कर देते हैं कि ये इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू सी है, नहीं पी, ये क्या है, ये ऊपर शो कराएगी है, ये यहाँ पे ये देखने ये लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे ना तो समझ आ जाएगी आपको।
where C is a proportionality constant which depends on the nature of material sense in the intrinsic semiconductor and I is equal to PA we have ये लास्ट पे हमारे पास फार्मूला बन रहा है ये वाला। इसके सिंपल कैलकुलेशन नहीं है, इसके अंदर सारी जैसे ना डेफिनेशंस है, एक्सप्लेनेशंस हैं, बाकी कैलकुलेशन नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक में हम दूसरा टॉपिक देखेंगे एक्सटेंशन के अबाउट। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।